नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और ताजा खबर है। इसको छोटे ही वीडियो में, कम ड्यूरेशन के वीडियो में हम आप तक लेकर के आएंगे और भाव के साथ ही लेकर के आ रहे हैं, तो शुरुआत में ही भाव को ले आइए, क्योंकि बस खबर बताएंगे और एक सवाल में विश्लेषण करेंगे। स्वागत है भाव। सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में हैं। उनकी पत्नी पिछले कई दिनों से दिल्ली में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार की जुबान पर ताला है और सवाल एक ही पूरे देश के जेहन में है कि सोनम वांगचुक कैसे हैं, जेल में उनकी स्थिति कैसी है, तबीयत कैसी है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, सब कुछ, मानसिक शारीरिक सेहत, सब लोग अभी इसी बारे में सवाल कर रहे हैं। लेकिन उसी पर ताजा अपडेट है और खबर है, सोनम वांगचुक ने अपने भाई और अपनी वकील के जरिए जोधपुर जेल से पहला संदेश भेजा है। करीब करीब 10 दिन हो गए, ये पहला संदेश आया है और पहला ही मैसेज मोदी और शाह दोनों के माथे पर पसीना छलकाने के लिए काफी है। मैं मैसेज पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और क्यों पसीना आने वाला है, क्यों ये तनाव देने वाला है, वो भी समझना होगा। इसके अलावा 24 घंटे, जो अगले 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर होगी, पैनी नजर होगी देश की, क्योंकि 6 तारीख कल इस मामले में सुनवाई है। किस बेंच में सुनवाई है वो भी डिटेल आ गई है, तो यह भी दोनों खबरें बिल्कुल लेटेस्ट हैं, वो भी आ गई है, तो वो भी हम बताएंगे आपको। भाव मैं खबर दिखाता हूं, लाइए भैया स्क्रीन पर खबर लाइए, फटाफट लाइए। सोनम वांगचुक का आया संदेश, लेह हिंसा की जांच की रखी मांग, अपनी सेहत के बारे में भी अपडेट दिया है। हटा दीजिए इसको। इंडियन एक्सप्रेस, सोनम वांगचुक फ्रॉम जोधपुर जेल will stay behind bars until judicial probe into Ladakh killings। ये पढ़िएगा अभी हमें और पूरा संदेश, पसीना छूटने के लिए ये हेडलाइन काफी है। will stay behind bars until judicial probe into Ladakh killings। लद्दाख किलिंग्स, लद्दाख की हत्याएं, वो 4 हत्या हुई है, उनकी जुडिशियल प्रोब, इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोब जब तक नहीं होगी, जेल में रहूंगा, सलाखों के पीछे रहूंगा, नहीं निकलूंगा। ये सोनम वांगचुक ने भेजा है संदेश। मैं आगे संदेश ही दिखा देता हूं, वो पूरा का पूरा संदेश जो सोनम वांगचुक की वकील ने ट्वीट किया है, वो पूरा संदेश स्क्रीन पर ले आइए, फटाफट ले आइए, वो लंबा है, स्क्रॉल में है, ले आइए फटाफट। ये देखिए, मुस्तफा हाजी हैं उनकी अधिवक्ता, वकील हैं, उन्होंने मैसेज लिखा है, सोनम वांगचुक मैसेज फ्रॉम सेंट्रल जेल जोधपुर टुडे ऑन द 4 अक्टूबर का अच्छा, दोरजे दोरजे ले उनके भाई हैं, सोनम वांगचुक के बड़े भाई हैं दोरजे ले, वो और एंड आई मुस्तफा हाजी लॉयर, उनकी वकील, मेट मिस्टर सोनम वांगचुक एट जोधपुर सेंट्रल जेल। मिस्टर सोनम हैज कन्वेड द फॉलोइंग मैसेज टू द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इंडिया। क्या लिखा है? आई एम डूइंग वेल बोथ फिजिकली एंड मेंटली एंड थैंक्स एवरीवन फॉर देयर कंसर्न्स एंड प्रेयर्स। मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से दुरुस्त हूं और सबको, पूरे देश को जिन्होंने चिंता जताई और उनके लिए प्रार्थना की, उनको थैंक्स बोला। माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ दोज पीपल who lost their lives and my prayers with people who are injured and are arrested। जो जिनकी हत्या हुई है, जो मारे गए हैं पुलिस की गोलियों से, उनके परिवारों के साथ सांत्वना, और जो भी गिरफ्तार हुए हैं और इंजर्ड हैं उनके लिए मैं प्रेयर करता हूं। देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल, इंडिपेंडेंट वहां पर नहीं लिखा था, मैंने जोड़ा भी था, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द किलिंग ऑफ आवर 4 पीपल। एक स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए 4 लोगों की हत्या के मामले में। एंड अनलेस दैट इज डन आई एम प्रिपेयर टू स्टे इन जेल। और जब तक ये होगा नहीं, मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं। आई स्टैंड फर्मली विद अपेक्स बॉडी एंड द केडीए and the people of Ladakh in our genuine constitutional demand for 6th schedule and statehood।
and whatever action apex body takes in the interest of Ladakh, I am with them wholeheartedly. जो अपेक्स बॉडी है और केडीए है, ले अपेक्स बॉडी और करगिल वाली जो केडीए है, करगिल की बॉडी है, ये दोनों जो भी लद्दाख के हित में फैसला लेंगे, मैं पूरी तरह से पूरे दिल से उनके साथ रहूंगा। और हम अपनी उस डिमांड के साथ, अभी भी अपने जेन्युइन डिमांड के साथ लगातार कायम रहेंगे, 6 शेड्यूल में डाला जाए और राज्य का दर्जा स्टेटहुड। I appeal people to keep peace and unity and continue with our struggle peacefully। ये देखिए यहां भी लाइन, ये भी पसीना छुड़ाने वाला, continue with our struggle peacefully in the true Gandhian way of non-violence। फिर गांधी से ही अंत किया है इन्होंने। पहले हम इसी पार्ट पर हैं, सुनवाई वाले पे, सुप्रीम कोर्ट वाले पे छोटा वीडियो है तो एक एक सवाल लेंगे, इस पे पहले चर्चा कर लें क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बेंच कौन सी है, कौन 2 जज हैं, वो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। सीधा भाऊ के पास। भाऊ, जोधपुर जेल से पहला संदेश आया है, लेकिन मुझे लगता है ये संदेश मोदी और शाह के लिए राहत नहीं, आफत लेके, टेंशन लेके फिर आए। बहुत बहुत दिनों के बाद आशीष, महात्मा गांधी अपने फोटो से, महात्मा गांधी अपने किताबों से, महात्मा गांधी अपने ये तथाकथित लोगों के दुकानदारियों से, महात्मा गांधी अपने स्टैचू से, पुतले से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। महात्मा गांधी एक फिनोमिना है, विचार है, और वांगचुक जैसे लोग जिंदा हैं तब तक महात्मा गांधी जिंदा रहेंगे इस देश में। महात्मा गांधीयन फिलोसॉफी इसी को कहते हैं। कई बार महात्मा गांधी जेल उनके लिए ये संघर्ष का ठिकाना है। उन्होंने जेल को संघर्ष का ठिकाने में तब्दीली कर दी है। वो निडर है। महात्मा गांधी निडर थे। एक 40-45 किलो वजन का आदमी, बिल्कुल सिंगल हड्डी, 2 अधनंगा फकीर, क्यों ब्रिटिश साम्राज्य थर जाता था? क्या था उसके पास? उसके पास अपनी प्रामाणिकता थी, उसके पास अपने लोगों के लिए लड़ने का जज्बा था, उसको अपने लोगों पे विश्वास था और लोगों का उस पे विश्वास था। वांगचुक ने बता दिया कि मैं जेल में रहूंगा, आप न्यायिक पूरी जांच करवाइए, मुझे तकलीफ नहीं जेल में रहने की, मुझे न्याय चाहिए 4 हत्याओं के लिए, आप न्यायिक जांच करिए, मुझे नहीं चाहिए जमानत, मत दीजिए जमानत, मैं जेल में ठीक हूं। क्योंकि उसको पता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तो किस बात का डर? आज भी संविधान नाम की कोई चीज तो है देश में, जब तक ये मनुस्मृति लागू नहीं करते, हालांकि मनुस्मृति के ही लाइन पे चल रहे हैं ये लोग, लेकिन जब तक मनुस्मृति ऑफिशियली लागू नहीं होती तब तक इस देश में वो संविधान है जिस संविधान ने अधिकार दिया है। चाहे आप कितने दमनकारी व्यवस्था लागू करें, लेकिन आम आदमी का संविधान से विश्वास अड़िग है, या आज वांगचुक ने दिखा दिया। वो जेल में रहने को तैयार है, बोले मैं जेल में रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है वो कितना प्रामाणिक है, वो जानता है इतने कितने ढकोसले लोग हैं ये, वो जानता है कि ये डरपोक है जिसको उसको जेल में डाला। डरपोक वो नहीं है, वो महात्मा गांधी का सही मायने में शिष्य है। उसने कहा कि हम स्ट्रगल चालू रखेंगे, लेकिन नॉन वायलेंस और पीसफुली। वो डंडे की बात नहीं करता, वो लकड़ी की बात नहीं करता, वो 7 पुश्ते की बात नहीं करता, नानी याद दिलाने की बात नहीं करता। वो सिर्फ लेह और लद्दाख के लिए न्याय मांग रहा है, लेह लद्दाख कारगिल के लिए न्याय मांग रहा है। और न्याय क्या मांग रहा है? आपकी वादा खिलाफी के खिलाफ सवाल उठा रहा है, आपने किए हुए वादे को निभाने के लिए बोल रहा है। क्या न्याय हो गया? आज ये संदेश नहीं, ये एक लप्पड़ है इस सरकार के मुंह पे। लप्पड़ है जो संविधान में विश्वास नहीं रखते उन पे, लप्पड़ है जो मनुस्मृति को अपना सब कुछ मानते उनके। ये लप्पड़ है, तानाशाही लप्पड़ है, ये तानाशाह पे लप्पड़ है। रवैया क्या है? तानाशाही तो है।
जो अपने ही बच्चों पे गोलियां चलाता है, माथे पे गोली, सीने पे गोली, यह हत्या नहीं तो क्या है? गोलियां कमर के नीचे चल सकती थी। क्यों 1 महीने तक, क्यों वांगचुक जब पैर पैर चले वहां से, लेह से लेके आ गए? आज मोहन भागवत जी, कोई सवाल है मेरा? आप कहते ना लोकतांत्रिक तरीके से डिमांड करिए, हिंसा मत करिए। जब वो लोकतंत्र तरीके से डिमांड कर रहे थे, तब मोहन भागवत जी आप चुप क्यों थे? क्या लेह लद्दाख से आपको प्रेम नहीं है? कि लेह लद्दाख सिर्फ जमीन चाहिए आपको? लद्दाखी नहीं चाहिए, वहां बैठने वाले जो भारतीय वो नहीं चाहिए आपको? देश लोगों से बनता है, जमीन से नहीं। रियल एस्टेट के डेवलपर हो क्या जो ऐसी बात कर रहे हैं? आज आप जन जी को कहते हो कि आप आंदोलन मत करिए, हिंसात्मक आंदोलन मत करिए, लेकिन जब वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं तो आपके कान पे जू नहीं रेंगती। क्यों नहीं संघ ने बोला तब? क्यों मोहन भागवत चुप रहे? और तब मोहन भागवत चुप रहे तो अब मोहन भागवत जी को क्या अधिकार है बोलने का कि आप हिंसा मत अपनाइए? आप अब अहिंसा की बात करते हैं, आप अब लोकतंत्र की बात करते हैं। कहां हो गया लोकतंत्र वहां पे? क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया आपने। आप वहां लोकतंत्र वापस लाना चाहते थे। आपने कहा था संपूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आप शेड्यूल 6 में आपको जगह देंगे। इस दोनों के सिवा कोई चीज तीसरी मांग नहीं रहे हैं। वो एम्स नहीं मांग रहे, वो रेलवे नहीं मांग रहे, वो एयरपोर्ट नहीं मांग रहे, वो आपको 5 किलो अनाज नहीं मांग रहे, वो महिलाओं के नाम से 10,000 रुपए नहीं मांग रहे, वो आपको गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के भाषण नहीं मांग रहे। वो वही चीज मांग रहे जो वादा किया आपने। आज वांगचुक का संदेश ये देश के तमाम उन लोगों को जिनके लिए आज भी महात्मा गांधी प्रेरणा है, उसके लिए बूस्टर डोज है आशीष। और गांधी बोलने से या गांधी के जन्मदिन और जयंती पे और स्मृति दिन पे आप जाके हार पहनाने से गांधी का सम्मान नहीं होता। गांधी ये पूजा करने की जगह ही नहीं है, वस्तु ही नहीं है। गांधी विचारधारा जीवन में लाने की चीज है, और शासनकर्ताओं को कम से कम गांधी को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब जब आप के खिलाफ गांधी खड़ा होगा या गांधी की विचारधारा के साथ कोई खड़ा होगा, तो मान लीजिए आप ब्रिटिश हुकूमत जैसे तानाशाह हो गए हैं, तभी गांधी को उठ के आना पड़ता है। यदि महात्मा गांधी ने जिस स्ट्रगल करके जो भारत को आजादी दिलवाई, महात्मा गांधी के नेतृत्व में मिली आजादी, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी स्वाह की, और इसलिए स्वाह की कि उनका गांधी जी में विश्वास था। तो गांधी जी ने जो सपने का भारत देखा था, उस सपने के भारत में जब जब खंडित होगा, जब जब वो सपना टूटेगा, महात्मा गांधी फिर खड़े होंगे। और ये जरूरी नहीं कि अधनंगे ही होना जरूरी है, हाथ पे लट लेके झुक के चलना जरूरी है, गोल चश्मा पहनना जरूरी है। वो नौटंकी के वो फिल्मों में होते हैं महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी हर दूसरे आदमी में मिलता है, जो अहिंसा की बात करता है, जो सरकार को अपनी बात अहिंसा के द्वारा, शांत प्रिय आंदोलन के द्वारा समझाना चाहता है, वो और कोई नहीं तो महात्मा गांधी ही है। तो आज वांगचुक का ये संदेश वाकई सैल्यूट वांगचुक को एक बार फिर से सैल्यूट, बिल्कुल कि आज जिस गुजरात से महात्मा गांधी निकले हैं, दुर्भाग्य है आज उसी गुजरात से आए हुए लोग राज कर रहे हैं देश पर, और उनके सामने फिर गांधी को खड़ा होना पड़ रहा है। ये उस गुजरात का भी दुर्भाग्य है। तो कई हैं कहते हैं मोहन भागवत को क्या समझ में आवे, संघियों को तो लाठी नहीं पड़ रही है ना। जब जेनजी आता है नौकरी मांगने के लिए तो लाठी पड़ती है पीछे, लाठी। रोज की खबरें कभी मोहन भागवत पढ़ लिया करें। खाली नागपुर में बैठ करके स्वयं सेवकों के बीच में भाव हो जाना, ये आभास होना कि मैं भी देवता हूं। सब तो देवता का आभास वाले आ गए हैं नागपुर से दिल्ली तक। सुप्रीम कोर्ट में है अब
तो कल सुनवाई जरा उसकी डिटेल में दिखा दूं, लाइव लॉ का ट्वीट दिखाइए, और कल की डेट लगी है, सुप्रीम कोर्ट टू हियर द October 6 the habeas corpus petition filed by गीतांजलि जे एग्मो, ये उनकी पत्नी है, द वाइफ ऑफ सोनम वांगचुक, चैलेंजिंग हिज डिटेंशन अंडर द NSA। बेंच है जस्टिस अरविंद कुमार एंड जस्टिस NV अंजारिया। ये NV अंजारिया अभी आए हैं सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल मतलब जो लेटेस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट आए हुए जजों के बेंच में गया है मामला। अब देखिए क्या होगा इस पर, बस फाइनल एक 30 सेकंड का रिएक्शन। कल की सुनवाई है, NV अंजारिया और अरविंद कुमार की बेंच है, और कल सुनवाई है। पत्नी की याचिका है, वकील का नाम हमने पहले दिखा दिया, उनका संदेश दिखा दिया। बाबू, कल क्या सुप्रीम कोर्ट पर नजर कल होगी, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट पे कोर्ट से नजर कल होगी? तो फैसला आने की कोई उम्मीद है नहीं। नजर होगी कल से नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ये बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट को यह बताना होगा कि देश संविधान से चलता है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना होगा कि महात्मा गांधी की इज्जत आज भी देश में होती है। ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, और यदि सुप्रीम कोर्ट भी मनुस्मृति की ही व्याख्या करना चाहता है, मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहता है, तो फिर कोई अपेक्षा नहीं मुझे वांगचुक के इस केस में। चलिए, कल नजर रहेगी हमारी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। और बाकी सोनम वांगचुक ने तो अपना, उनका क्या फ्यूचर प्लान है बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसमें कहीं से भी कुछ जुमला नहीं है, कुछ अदृश्य नहीं है, कुछ हिडन नहीं है, कुछ सीक्रेट नहीं है, सब कुछ ओपन है, बिल्कुल ओपन है। तो लेह के लोग, और लेह के लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल, उनकी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें दायरे में, अपने संवैधानिक दायरे में रह करके जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स है, मुझे लगता है पूरा देश भी शायद उससे खुद को संबद्ध करता होगा। तभी अकोला में, तभी कैंडल मार्च सोनम वांगचुक के लिए, नहीं तो सोनम वांगचुक के नाम से ही अकोला वाले का नाम नहीं मैच करेगा, तो उसको फील ही नहीं आएगा कि वांगचुक हमारा आदमी है, हमारा भाई है। लेकिन यही भारत की मिट्टी की असली पहचान यही है ना, कि वो साउथ में बैठे सुब्रमण्यम हो, यहाँ पे यूपी में बैठे जो है रमेश पांडे पांडे हो तिवारी हो, अशोक वानखेड़े महाराष्ट्र में हो, सोनम वांगचुक लेह में हो, बनर्जी मुखोपाध्याय वहां पर हो, नॉर्थ ईस्ट के नाम, ये नाम अपने से सामान्यता भले न लगे, लेकिन जब हकमारी होती है, जब उत्पीड़न शोषण दमन होता है, तब ये सारे नाम एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं। तो ये मान लेते हैं कि नाम हमारे लेने में भी शायद हमारी जुबान से भले थोड़ा ढंग से न निकले वो उच्चारण, ट्विस्टर है। लेकिन वो, हाँ, वो मान लेते हैं हाँ। कि हाँ भाई है, मेरा भाई है। इसीलिए अकोला में, और इसीलिए और अलग अलग हाँ, निकलते हैं। पूरे देश में इसीलिए लोगों को बुरा लग रहा है, लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर है, जैसे आशीष जी ने बोला, समदुखी है। समदुखी के साथ साथ उसके ऊपर जो कोटिंग है वो महात्मा गांधी के विचारों का है। हाँ, तो जहां जहां महात्मा गांधी के विचार जिंदा है, वहां वहां सोनम वांगचुक के लिए कैंडल जली। ये है बिल्कुल खासियत। यही है। वो गांधी, बेसिकली गांधी चरखा चलाया करते थे, सूत बस बस वो बस करते थे, धागे बुनते थे, तो वही गांधी ने बस। जो बुनाई की जिंदगी भर ना चरखे से, हाँ, उसी बस बस धागे बस ने बस बस। जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया, सारे उस धागे ने सारे लोगों को पिरो दिया है जोड़ गांधी दिया, ने। जोड़ दिया। अब इजाजत दीजिए आगे। देखना है कि एक गांधी ने तो ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था, हाँ, क्योंकि उनके पास भी थोड़ी लाज शर्म लज्जा थी। वहां हाँ, वहां के संसद में हंगामा होता था भारत में, यदि हाँ, कोई हाँ, जेनोसाइड होता है या कोई हाँ, हत्याएं होती थी। हाँ, वहां वहां के पार्लियामेंट की डिबेट सुनिए आप, विपक्ष हाँ, टूट पड़ता था कि ऐसे कैसे गोलियां चलाएगी। लेकिन क्या हमारी वर्तमान सरकार उससे भी गई गुजरी है कि अपने ही बच्चों पे, सर पे और सीने पे गोली मारने के बाद भी इंक्वायरी तक करने की, जो जुडिशियरी इंक्वायरी मांग रहे हैं, वो भी देने को तैयार नहीं। समय बताएगा न्यायपालिका क्या करती, संविधान क्या करता है। और ये हर सबक है इस देशवासियों को, हर रोज एक नया सबक सीख रहे हैं हम। हर रोज सीख रहे हैं। खैर, अभी और खबरें हैं।
मैं लेकर के आता हूं फटाफट आपके पास भाव के साथ। इजाजत दीजिए फिलहाल, नमस्कार।